सुप्रभात बच्चों। आज मैं हिंदी निबंध लेखन से संबंधित दुर्गा पूजा पर निबंध लेखन का अभ्यास कराएंगे। दुर्गा पूजा जो प्रत्येक वर्ष आपके आश्विन माह में मनाया जाता है और इस वर्ष का भी दुर्गा पूजा आपके अक्टूबर से 12 तारीख को महाअष्टमी का पूजा है। तो इसी पर चर्चा करते हुए बात को आप सबों के बीच रख रहे हैं और इस निबंध को ध्यानपूर्वक अभ्यास करके निबंध लिखने का अभ्यास कीजिएगा। और एक विशेष बात, अगर अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली मेरा YouTube चैनल जो टेक्नो हृषिकेश नाम से बना हुआ है आपको सहज ही YouTube के सर्च इंजन में सर्च मारने से उपलब्ध हो जाएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देंगे ताकि जब कभी भी मेरे द्वारा नई वीडियोज़ मेरे चैनल सेक्शन में अपलोड किया जाएगा तुरंत नोटिफिकेशन के तहत आपके पास पहुंचने में सहायक हो सकेगा। तो चलिए दुर्गा पूजा पर चर्चा करते हैं निबंध पर। प्रस्तावना के तौर पर दुर्गा पूजा हिंदुओं के मुख्य त्योहारों में से एक है। यह हर एक साल बहुत सी तैयारियों के साथ देवी दुर्गा के सम्मान में मनाया जाता है। माता देवी दुर्गा हिमालय और मेनका की पुत्री और सती के अवतार थी, जिनको बाद में भगवान शिव जी से शादी हुई। यह माना जाता है कि यह पूजा पहली बार तब से शुरू हुई जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारने के लिए देवी दुर्गा से शक्ति प्राप्त करने के लिए यह पूजा किए थे। देवी दुर्गा की पूजा क्यों की जाती है? दुर्गा पूजा से जुड़ी हुई कई कथाएं हैं। माँ दुर्गा ने इस दिन महिषासुर नामक असुर का संहार किया था, जो कि भगवान का आशीर्वाद पाकर काफ़ी शक्तिशाली हो गया था। रामायण में कहा गया है कि भगवान राम ने 10 सिर वाले रावण का वध इसी दिन किया था, जिससे बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। इस पर्व को शक्ति का पर्व कहा जाता है। देवी दुर्गा के नवरात्र में पूजा इसीलिए की जाती है क्योंकि यह माना जाता है कि उन्होंने 10 दिन और रात के युद्ध के बाद महिषासुर नाम के राक्षस को मारा था। माता दुर्गा देवी के 10 हाथों में 10 विभिन्न हथियार हैं। देवी दुर्गा के कारण लोगों को उस असुर से राहत मिली, जिसके कारण लोग उनकी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। इस त्योहार पर देवी दुर्गा की पूरे 9 दिनों तक पूजा की जाती है। यद्यपि पूजा के दिन विभिन्न स्थानों के अनुसार अलग अलग होती है। सभी भक्तगण देवी दुर्गा की मूर्ति को सजाकर प्रसाद, जल, कुमकुम, नारियल, सिंदूर आदि सभी अपने क्षमता के अनुसार अर्पित करके पूजा करते हैं। सभी जगह बहुत ही सुंदर लगती है और वातावरण बहुत ही स्वच्छ और शुद्ध हो जाता है। ऐसा लगता है वास्तव में देवी दुर्गा आशीर्वाद देने के लिए सभी घरों में आ जाती हैं। यह विश्वास किया जाता है कि माता की पूजा करने से आनंद, समृद्धि, अंधकार का नाश और बुरी शक्तियाँ हटती हैं। यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह आश्विन महीने में आता है। इस त्योहार पर देवी दुर्गा की पूरे 9 दिनों तक पूजा होती है। पूजा के अंतिम दिन
मूर्तियों का विसर्जन बड़े हर्षोल्लास धूमधाम से जुलूस निकाल कर किया जाता है। दुर्गा पूजा अनीति, अत्याचार तथा बुरी शक्तियों का नाश के प्रतीक स्वरूप मनाया जाता है। दुर्गा पूजा का पर्यावरण पर प्रभाव। अब इस पूजा के दरमियान बहुत सारे कुछ कुप्रभाव भी देखने को मिलती है, उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। लोगों की लापरवाही के कारण यह पर्यावरण पर बड़े स्तर पर प्रभाव डालता है। माता दुर्गा की मूर्ति को बनाने और रंगने में प्रयोग किए गए पदार्थ जैसे सीमेंट, पेरिस का प्लास्टर, प्लास्टिक, विषैला पेंट्स आदि स्थानीय पानी के स्रोतों में प्रदूषण का कारण बनते हैं। त्योहार के अंत में प्रत्यक्ष रूप से मूर्ति का विसर्जन नदी के पानी को प्रदूषित करता है। इस त्योहार में पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए सभी को प्रयास करने चाहिए और कलाकारों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल पदार्थों से बनी मूर्तियों को बनाना चाहिए। नवरात्र में डांडिया और गरबा खेलना बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। कोई जगह सिंदूर खेलन का भी रिवाज है। दशमी पूजा के दौरान विवाहित औरतें माँ के पंडाल में सिंदूर के साथ खेलती है। अब निष्कर्ष के तौर पर कुछ बातें बच्चे आप लोगों के सामने रख रहे हैं। दुर्गा पूजा बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाई जाती है। जिस प्रकार देवी ने सभी देवी देवताओं की शक्ति को इकट्ठा करके दुष्ट राक्षस महिषासुर का नाश किया था और धर्म को बचाया था।